नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का नाम है जटिल। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। किसी समय भारत के एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम था जटिल। जटिल की माँ विधवा थी। उसे सहारा देने वाला कोई भी न था। वह सूत काट कर गुजारा करती। किसी प्रकार दोनों के खाने का तो पूरा पड़ता, पर वे थे बड़े गरीब। जटिल की माँ प्रतिदिन श्री कृष्ण की प्रार्थना करती। वह चाहती थी कि जटिल आगे चलकर सच्चरित्र और भला आदमी बने। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करती कि वे बच्चे की देखभाल में उसकी सहायता करें। जब जटिल कुछ बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे पाठशाला भेजा। पाठशाला दूर के एक दूसरे गांव में था। वहां जाने के लिए जटिल को जंगल से चलना पड़ा। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उनकी छाया से पगडंडी बड़ी अंधेरी थी। इससे जटिल को भय लगने लगा। कुछ पेड़ों की डालियां लंबी लंबी और नीचे की ओर झुकी थीं। जटिल को ऐसा लगा मानो कोई अपनी भुजाएं पसार कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा हो। कुछ दूसरे पेड़ों की लताएं चढ़ी हुई थीं और इन लताओं के तने भयंकर सांपों के समान दिखाई दे रहे थे। जटिल मन में सोचने लगा, कोई मेरे साथ होता तो अच्छा होता। यदि कोई साथी बात करने के लिए मिल जाता तो इतना बुरा न लगता। पर जटिल तो अकेला था। वह वेग से चलने लगा और जितना शीघ्र उससे बना वह पाठशाला पहुंच गया। पाठशाला पहुंचकर उसकी सांस में सांस आई। वहां उसे अच्छा लगा। गुरुजी उसे अच्छे लगे। खेल के समय दूसरे बालकों के साथ खेलने में उसे बड़ा मज़ा आया। जब पाठशाला बंद हुई और घर जाने का समय आया तो जटिल को सहसा स्मरण आया कि उसे तो फिर से जंगल के बीच से अकेला चलना पड़ेगा। वापसी का समय तो और भी बुरा था। जंगल सुबह की अपेक्षा और भी अंधेरा दिखाई दे रहा था। जहाँ तहाँ सभी जगह विचित्र विचित्र परछाइयाँ दिख रही थीं। वे भुजाएं भी तो जटिल को अपनी ओर आती दिखने लगी और फिर पेड़ों के तनों को लपेटते हुए वे भुजंग भी तो ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे थे। जटिल कस कर दौड़ पड़ा। जंगल की सारी लंबाई वह दौड़ता ही रहा और तब तक न रुका जब तक अपने घर न पहुंच सका। ज्यों ही उसने अपनी माँ को देखा वह रो पड़ा। माँ ने पूछा, क्या हुआ? और वह उसे गोद में लेकर पुचकारने लगी। क्या गुरुजी ने तुम्हें डांटा है? नहीं माँ, जटिल बोला। मैं तो पाठशाला में मज़े में था, पर माँ जंगल में मुझे बड़ा डर लगता है। जंगल का रास्ता इतना लंबा है और मैं बिल्कुल अकेला था, इसलिए मुझे डर लगने लगा। पर जंगल में तो डरने की कोई बात नहीं, माँ बोली। तुम्हें शीघ्र ही इसका अभ्यास हो जाएगा। नहीं माँ, जटिल बोला, मुझे डर लगता है। मुझे किसी को मेरे साथ दे दिया जाए तो अच्छा होगा। अरे पर मैं दूँ तो दूँ किसको? माँ बोली। ऐसा कोई तो है नहीं जिससे मैं तुम्हारे साथ दे सकूं। ऐसा कहकर जटिल की माँ आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। सहसा उसने फिर से आंखें खोली और उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। अरे मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, वह बोली। तुम्हारा बड़ा भाई तो जंगल में ही रहता है। वह तुम्हारे साथ जाया करेगा और तुम्हें देखेगा। जटिल को आश्चर्य हुआ। मेरा बड़ा भाई? उसने पूछा। क्या मेरा कोई बड़ा भाई है माँ? हाँ बेटा, माँ बोली। उसका नाम मधुसूदन है। पर वह कहाँ रहता है माँ? जटिल ने कहा। वह यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहता? वह जंगल में ही रहता है, माँ ने उत्तर में कहा। वह वहाँ गायों की देखभाल करता है। पर यदि तुम उसे कल पाठशाला जाते समय पुकारो तो वह अपनी गायों को छोड़कर आ जाएगा और तुम्हें जंगल को पार करा देगा। जटिल को यह जान बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो जंगल से डरने के बदले वह दूसरे दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा कि कब दूसरा दिन आए और वह दौड़कर जंगल चला जाए, जिससे वह अपने बड़े भाई को देख सके। दूसरे दिन सुबह ही जटिल अपनी माँ से विदा लेकर पाठशाला की ओर चल पड़ा। उसकी माँ अपने झोपड़े के दरवाजे पर खड़े हो जंगल की ओर जाते हुए अपने बेटे को देखने लगी। हे मधुसूदन, मेरे इस छोटे बच्चे को देखना, माँ ने प्रार्थना की। जटिल ज्यों ही जंगल के पास आया ठिठक कर खड़ा हो गया। भैया मधुसूदन, उसने पुकारा।
आओ मेरे साथ जंगल की ओर तक चलो। जटिल कान लगाकर रुका रहा, पर ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना ही कोई आया। जटिल ने सोचा, शायद वह दूर में होगा, मुझे जोर से पुकारना चाहिए। मैं जानता हूँ वह यहीं जंगल में है, जटिल ने अपने आप से कहा, और मैं यह भी जानता हूँ कि वह आएगा, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा बताया है। जटिल ने बारंबार बड़े भाई को पुकारा, पर कोई ना आया। जटिल रोने लगा, सुबकते हुए कहने लगा, माँ ने बताया था कि तुम आओगे, तुम कहाँ हो? उसी समय जटिल को बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऐसी मधुर ध्वनि कभी नहीं सुनी थी। बंसी ध्वनि समीप आती चली गई और अंत में जटिल ने देखा कि जंगल में से एक लड़का उसी की ओर आ रहा है। वह लड़का बड़ा ही सुंदर था। उसने अपने सिर पर एक सुंदर चमकीला मुकुट पहन रखा था। मुकुट में मयूर पंख शोभायमान था। वह बांसुरी बजा रहा था और उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था। जटिल उस सुंदर बालक के पास हर्ष से दौड़ा। क्या तुम ही मेरे बड़े भाई हो मधुसूदन? उसने पूछा। माँ ने बताया, यदि मैं तुम्हें पुकारें तो अपने गायों को छोड़कर मेरे पास चले आओगे और मेरे साथ जंगल में चलोगे। देखो, मुझे पाठशाला जाना है। उस बालक ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आओ चलें, मैं तुम्हारे साथ जंगल में से चलता हूँ। जटिल अपने बड़े भाई के साथ चलने लगा और उसे बताने लगा कि वह घर में कैसे रहता है। वह यह भी कहने लगा कि पाठशाला जाने लायक बड़ा होने में से उसे कितनी खुशी हो रही है, पर वह यह बताना एकदम भूल गया कि कल उसे कितना डर लगा था। जब वे जंगल के रास्ते अंत में आए तो मधुसूदन रुक गया। वह बोला, मैं अब वापस जाऊंगा। जटिल ने पूछा, क्या तुम शाम को मेरे साथ फिर से नहीं चलोगे? यदि ना आओ तो मुझे बहुत डर लगेगा। अवश्य आऊँगा, मधुसूदन बोला, बस मुझे पुकार लेना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। प्रतिदिन सुबह और शाम जब जटिल जंगल के समीप पहुँचता तो अपने बड़े भाई को पुकारता रहता। उसका बड़ा भाई भी पुकार सुनकर सदैव आ जाता और उसके साथ चलता। जटिल उसे आनंद पूर्वक अपनी माँ के बारे में बताता, अपने पाठशाला के बारे में बताता। मधुसूदन सुनता और कभी कभी अपनी बांसुरी भी छेड़ देता। एक शाम जब जटिल पाठशाला से लौट रहा था तो उसने अपने बड़े भाई को शाला में होने वाले एक भोज की बात बताई। गुरुजी ने प्रत्येक विद्यार्थी से भोज के लिए कुछ न कुछ लाने को कहा था। जटिल ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, और कल मुझे गुरुजी को बताना पड़ेगा कि मैं भोज के लिए क्या ले जा रहा हूँ। मधुसूदन ने पूछा, तो तुमने क्या ले जाने का सोचा है? मैं नहीं जानता, जटिल बोला। हम लोग बड़े निर्धन हैं, जानते तो हो ही। शायद मैं कुछ भी ना ले जा सकूँगा। माँ से पूछना, वह बताएगी कि क्या करना है, मधुसूदन बोला। जब जटिल ने अपनी माँ से पूछा कि वह भोज के लिए क्या ले जाएगा तो वह बड़ी ही उदास हो गई। बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, माँ बोली, और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि तुम्हें खरीद कर कुछ दे सकूं। तुम अपने बड़े भैया से इस बारे में कुछ क्यों नहीं पूछ लेते? जटिल बोला, उसने तो तुम ही से पूछने को कहा है। उसने कहा है कि तुम बताओगी क्या करना है। उसकी माँ के अधरों पर मुस्कुराहट खेल गई। ऐसा कहा है उसने? वह बोली, बहुत अच्छा। उससे कहना कि मैं उस पर निर्भर करती हूँ। दूसरे दिन सुबह शाला जाते समय जटिल ने अपने बड़े भाई को बताया कि माँ के पास कुछ नहीं है, इसलिए वह भोज के लिए कुछ भी न भेज पाएगी। साथ में उसने यह भी जोड़ दिया कि उसने कहा है कि वह तुम पर निर्भर करती है। ठीक है, मधुसूदन ने हंसते हुए कहा। अपने गुरुजी से कहना कि तुम भोज के लिए दही लाओगे और उन्हें तुम यह भी बता देना कि सबको पूरा पड़ जाए तुम इतना दही लेकर आओगे। जटिल हंसा। तब तो दही का बर्तन बहुत बड़ा रहेगा, वह बोला, क्योंकि हम सबको मिलाकर कुल 20 जने तो रहेंगे ही। भोज का दिन आया। जटिल खुशी खुशी बड़े भाई से मिलने जंगल की ओर दौड़ गया। वह पाठशाला में दही का बर्तन ले जाने के लिए बड़ी व्यग्रता से बाट जोह रहा था।
सदैव के समान उसका बड़ा भाई जंगल में आया। उसके हाथ में दही का एक बर्तन था। उसे जटिल के हाथ में देते हुए कहा, यह अपने गुरुजी को दे देना। जटिल ने बर्तन को हाथ में ले लिया, पर वह बड़ी उदास आंखों से उसकी ओर देखने लगा। वह तो कोई बड़ा बर्तन नहीं था, वह बहुत छोटा सा था। उसने सोचा, इसमें अधिक से अधिक 6 लोगों के लायक ही दही होगा। मधुसूदन ने जटिल के उदास चेहरे की ओर देखा। इसे अपने गुरुजी को दे देना, उसने पुनः कहा, यह पर्याप्त होगा। जब जटिल के गुरुजी ने दही के उस छोटे से बर्तन को देखा तो वो बड़े रुष्ट हुए। तुमको सबको पूरा पड़ने लायक दही लाने की बात कही थी, वह बोले, इसलिए मैंने अपने ओर से दही का प्रबंध नहीं किया। जब हम लोग इतने ज़्यादा हैं तो इस दही के छोटे बर्तन का क्या उपयोग जटिल? तुमने भोज का मज़ा किरकिरा कर दिया। दही का वह छोटा बर्तन एक किनारे रख दिया गया। भोज लगभग समाप्त होने को था कि गुरुजी को उसकी याद हो गई। दही को वृथा नष्ट क्यों करें? वे बोले, कुछ बच्चे तो ले ही सकते हैं। जटिल, दही का यह बर्तन ले तो आओ। जटिल ने बर्तन लिया और 3-4 बच्चों को दही परोसा, पर इतने में उसने एक बड़ी अद्भुत बात देखी। उसने बर्तन से ज्यों-ज्यों दही निकाला, वह बर्तन दही से फिर से भर गया। अतः वह 2 कतारों में बैठे बच्चों के सामने जाता हुआ प्रत्येक की पत्तल में बहुत बहुत दही डालता चला गया। गुरुजी तो ठगे रह गए। वे आश्चर्य से जटिल की ओर देखते रहे। वे बोल उठे, जटिल, तुमने सबको दही परोस दिया? यह कैसे किया? मैंने तो सोचा था कि तुम दही का एक छोटा सा बर्तन ही लाए हो। हाँ गुरुजी, जटिल बोला, यही तो वह बर्तन है, पर देखिए अब भी भरा ही है। असंभव, गुरुजी चिल्ला उठे, तुम्हें दही का यह बर्तन कहाँ से मिला? झटपट बोलो। गुरुजी, मेरे बड़े भैया ने यह मुझे दिया। जटिल बोला, तुम्हारे बड़े भैया? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है, गुरुजी ने कहा। मैं भी नहीं जानता था गुरुजी, जटिल बोला। यह तो तब जाना जब मैंने पाठशाला आना शुरू किया। वे तो मेरे साथ सिर्फ जंगल के रास्ते भर ही रहते हैं। गुरुजी बड़े अचरज में पड़ गए। उन्होंने पूछा, पर वह रहता कहाँ है, उसका क्या नाम है? जब जटिल ने अपने गुरुजी को मधुसूदन के बारे में सब कुछ बताया कि वह क्या करता है, कैसा दिखता है, कितनी मधुर बांसुरी बजाता है, तो गुरुजी बोले, जटिल, मैं तुम्हारे बड़े भैया को देखना चाहूँगा। क्या मैं तुम्हारे साथ उससे मिलने चल सकता हूँ? जटिल ने उत्कंठापूर्वक कहा, अवश्य अवश्य गुरुजी, आज आप शाम मेरे साथ जंगल चलिए। मैं बस उन्हें पुकारता भर हूँ कि वो मेरे पास आ जाते हैं। जब शाम को जटिल के घर लौटने का समय हुआ तो गुरुजी भी उसके साथ जंगल तक गए। सदैव की भांति जटिल ने मधुसूदन को पुकारा, पर वह नहीं आया। जटिल ने उसे बारंबार पुकारा, पर तो भी वह नहीं आया। गुरुजी ने कहा, जटिल, मुझे लगता है तुमने सच नहीं कहा। तुम्हारा ऐसा कोई बड़ा भाई होता और जंगल में रहता तो आता नहीं? जटिल रोने लगा। नहीं गुरुजी, मैंने जो कहा है वह सच है। वह रोते रोते बोला, मैं सच कहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम मधुसूदन है और उन्होंने ही आज मुझे वह दही दिया था। ओ बड़े भैया मधुसूदन, जटिल ने जोरों से पुकारा, तुम झट मेरे पास चले आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। यदि नहीं आओगे तो गुरुजी कभी यह विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने सच कहा था। उसी समय जटिल को बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी। वह हर्ष से चिल्लाया, वह देखिए, वह आ रहा है, वह कितनी बढ़िया बांसुरी बजाता है। गुरुजी ने बांसुरी की ध्वनि सुनी। उसे उत्कंठापूर्वक बांसुरी बजाने वाले को देखने की इच्छा थी, इसलिए वह चारों तरफ दृष्टि फैलाने लगे, पर मधुसूदन तब भी नहीं आया। किंतु जंगल के वृक्षों के बीच कहीं से एक मनमोहक वाणी बोल उठी। जटिल, उस वाणी ने कहा, मुझे देख पाने में अभी तुम्हारे गुरुजी को विलंब है। तुम मुझे अपनी माँ के कारण देख सकते हो। वह पवित्र है, भली है, श्रद्धा से भरी है।
उसने मुझसे प्रार्थना की कि जंगल में मैं तुम्हारी देखभाल करूं, इसलिए मैं हर दिन तुम्हारे साथ आकर चला करता हूं। तुम मुझे देख पाए क्योंकि तुम्हारी माँ का मुझ पर विश्वास है और तुम अपनी माँ पर विश्वास करते हो। तब कहीं जटिल को यह बात समझ में आई कि जंगल में रहने वाला उसका बड़ा भैया यथार्थ में ही मधुसूदन था। तो यह कहानी बस यहीं तक। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।